तो आप मुझे बताओ कि आपने अपना बैचलर डिग्री कोर्स से स्विच किया फिल्म स्टडीज फिल्म पे। एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में। वो आपने खुद की मर्जी से किया, इंटरेस्ट से किया? जी, मैं मतलब जैसे सभी 1.5 साल में कोर्स शुरू कर देते हैं, उस टाइम समझ नहीं होती इतनी कि क्या करना है इंसान को, क्या नहीं करना। तो बढ़ते हैं आपकी तीसरी कैटेगरी की तरफ, जो है फैमिली। तो अंकल जी, पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपका कौन सा बेटा ज्यादा समझदार है, लाइक कौन सही काम करता है ऑफिस के? नहीं, ऑफिस के काम तो दोनों ही सही करते हैं। तो ज्यादा काम कौन करता है ऑफिस का? अभी तो यही करता है शिव। ज्यादा ये करता है। कोई ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा गलती कर रहा है या एक कम गलती कर रहा है? नहीं, वैसे गलती नहीं, लेकिन जिम्मेदारी के हिसाब से कहें तो कृष्णा ज्यादा जिम्मेदार हो चुका है, ये अभी उतना जिम्मेदार नहीं। ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अंकल जी, आप मुझे बताओ कि आगे जाकर जब फ्यूचर में प्रॉपर्टी डिवाइड करने की बात आएगी तो आप शिवम और कृष्णा को इक्वल शेयर दोगे? बिल्कुल। सच? चलो जी, बच गए भाई। बताइए बताइए बताइए। तो प्रॉपर्टी है कितनी आपकी? अब ये तो अभी नहीं बता दो। पता चलेगी, रोज वैल्यू बढ़ती है, क्या पता अभी। एक आइडिया देना चाहोगे आप? नहीं नहीं, ऐसे कोई आइडिया नहीं होता। क्यों, तुमको क्यों जानना है भाई? मैं सोच रहा हूँ मैं एक बाप अडॉप्ट कर लूँ। तो मैं अपना अप्लाई कर रहा था। वैसे कूल भी है, मतलब है ना, कूल दारू साथ पीते हैं। मैं तो पापा पी नहीं सकता, सारी वो पी जाते हैं। तो इसीलिए मेरा एक रीजन था। नहीं, हमारे वाले तो हल्के ही लग रहे हैं आपके सामने वैसे तो। अच्छी बात है अंकल, आपने सच बोला। तो अंकल जी को मिलता है 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। थैंक यू, वेरी गुड अंकल जी, आप आगे हो। आप बेटे से 2 कदम आगे हो। अरे थैंक यू। ये आपका राउंड यहाँ पे खत्म करते हैं। thank you. एंड मैम, आप मशीन उतार के शिवम को लगा दीजिए। तो शिवम जी। आपकी 4 कैटेगरीज स्क्रीन पर। क्या चूज करेंगे आप? करियर, फादरहुड, शिवम्स लव इंटरेस्ट या फैमिली? करियर, फैमिली, लव इंटरेस्ट। शाबाश यार, फादरहुड पे कोई बात ही नहीं करना चाहता यार इस फैमिली में। ओके, तो आपका पहला कैटेगरी है करियर। तो आप मुझे बताओ कि आपने अपना बैचलर डिग्री कोर्स से स्विच किया फिल्म स्टडीज फिल्म पे। एंड टेलीविजन प्रोडक्शन में। वो आपने खुद की मर्जी से किया, इंटरेस्ट से किया? जी, मैं मतलब जैसे सभी 1.5 साल में कोर्स शुरू कर देते हैं, उस टाइम समझ नहीं होती इतनी कि क्या करना है इंसान को, क्या नहीं करना। तो ऐसे ही सब बीकॉम कर रहे थे, कोई मैनेजमेंट कर रहा था, कोई बीबीए कर रहा था, तो मैंने भी बीकॉम करना शुरू करा। और पापा ने फुल सपोर्ट किया? हाँ, क्योंकि वो तो मतलब सभी चाहते हैं कि कोई डिग्री तो मिले बच्चे को। मेरे को ये भी समझ नहीं थी कि इस टाइप के कोर्स होते भी हैं, जैसा मैंने फिल्म मेकिंग का बाद में किया। साल के एंड में ईयर बैग लग गई थी मेरी, इसलिए चेंज किया मैंने फिर। तो अभी तक आपने जितने भी रीजंस बताए, आपकी स्टोरी बताई, उससे ये आता है कि आपने इंटरेस्ट के ही पीछे छोड़ा। हाँ। बट जबकि असल बात ये है कि आपने इसलिए छोड़ा क्योंकि आप बीकॉम में फेल हुए थे। और क्या ये बात सच है? जी सच है, मैं फेल हुआ था। ट्रू। आपको पता था? आपने पहले ही नोट कर दिया था? नहीं, मुझे पता, फेल होने के बाद पता चला कि साहब फेल हो गए। तो मैंने कहा भाई क्यों फेल हो गए, क्या बात है? मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं मेरे 1 साल के पैसे ही खराब कराए, पहले ही बता देते मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो मतलब ये शो पे आने से पहले आपको ये पता था कि ये फेल हो चुके हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा। ये सब बताना चाहिए था मुझे। तो फेल होके भी आगे घर पे पता भी दूसरों से चल रहा है। तो आपने तो अभी लेकिन बताया कि सर बता था मुझको, उसने बता दिया था एग्जाम के बाद ही बता किसी ने दिया नहीं था। बताया मुझे, तो मिस्टर ने बताया था कि उसकी बैक आ रही है थोड़ी सी। तो भाई एक बात बताओ कि रीजन क्या था कि पापा को नहीं बताया और मतलब मम्मी को बताया? डांट पड़ती, मेन रीजन ये मम्मी था। से नहीं पड़ी? नहीं, मम्मी नहीं डांटती ना इतना। अच्छा। और पहले तो पापा से और डर लगता था, अब तो फिर भी कम लगता है। अंकल थोड़ा गुस्से में आ गए, लग रहा है थोड़ा सा हल्का गुस्सा आ गया। नहीं, गुस्से की तो बात है, बच्चे को बताना तो चाहिए जी। अगर मन नहीं है तो बताना चाहिए। बात तो सामने आएगी, अब नहीं आएगी 6 महीने बाद आएगी। सही बात है। अच्छा। पर अंकल मेरी एडवाइस ये है कि गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं। गुस्सा और पहली बात गुस्सा तो क्या ये करना? ज्यादा मैटर ही नहीं 2 तमाचे लगाओ, खत्म करो यहीं पे। अब क्या फायदा। चलो यार, फिर अगले पे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बढ़ो आगे बढ़ो। गुस्सा नहीं करना, ठीक है? लेकिन सच बोला मैंने, मेरे को टोकन नहीं। हाँ सॉरी। बिल्कुल। गुड। अरे वो लगा हुआ है अभी तक। तो इन्होंने बोला सच, तो इनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ और ये जाते हैं आपके पल्ले में। चलो बधाई हो आपको। सेकंड कैटेगरी है शिवम्स लव इंटरेस्ट। अरे यार, ये तो बड़ा खुद नहीं इसने बड़ा कंफ्यूजिंग सा और मतलब कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, क्योंकि
अभी तक मैं तो एक तो वही समझ नहीं पाया हूँ कि 3 थी कि अंकल ने ज्यादा पी ली थी। पापा दिन में नहीं पीते। नहीं पीते, चलो नहीं, होली थी ना, 3 आई थी, जी उसमें एक तेरी गर्लफ्रेंड थी, जी। तूने इंट्रोड्यूस किया था। मैंने ये नहीं बोला था कि मेरी गर्लफ्रेंड है ये, अच्छा, मैंने कहा था ये कहा था कि ये इनमें से मेरी एक फ्रेंड्स है। आई हुई है। अच्छा, बट उनको हिंट था। पता गर्लफ्रेंड तो हाँ है हिंट ना। था क्योंकि वो मैंने अलग से बताया हुआ था अच्छा कि मेरी कि मेरी गर्लफ्रेंड है थिएटर में। ठीक है। सवाल मेरा ये है, कभी ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, मान लो कि आपको अपनी फैमिली को छोड़ना पड़ जाए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, तो क्या आप छोड़ देंगे? नहीं। अरे वेरी गुड गुड, फैमिली सबसे पहले। नाइस नाइस अंकल, फाइनली अंकल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ। हाँ, अब अंकल मुस्कुरा के बैठेंगे। अंकल नॉर्मल हुए ये अच्छी बात है। तो भाई ने सच बोला है, बोल दिया है। तो मिलते हैं 2 टोकन ऑफ ट्रुथ। क्या बात है, क्या बात है। फर्क नहीं पड़ता अंकल, इसलिए खुश है। अंकल खुश है भाई। टोकन के आगे है, इसलिए पूछा कि हाँ बेटे वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। Very nice. चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और आपकी तीसरी कैटेगरी पे जो है फैमिली। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, पापा, मम्मी, भाई और दादाजी, नानी। तो आप मेरे को ये बताओ कि आपके पापा आपकी फैमिली के हर मेंबर को उतनी रिस्पेक्ट देता है जितनी देनी चाहिए? नहीं। ट्रू। Okay. ओह माय गॉड, कमाल हो गया। तो अंकल जी इस पे आप पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्या किसको नहीं देते, मतलब कई बार हमें भी ओवर डांट देते हैं, कुछ बात में मतलब ओपिनियन नहीं हम पसंद आ रहा होता हमारा, या कुछ, या मम्मी को कई बार डांट देते हैं कि उनकी बात अच्छी नहीं लग रही होती, तो कि दूसरों की एडवाइस उतनी ज्यादा वो नहीं करें, सुनेंगे, ऐसा नहीं मैं कहूँगा सुनते नहीं कभी किसी की, पर पर कान बंद करके। आपकी एडवाइस हो कोई बिजनेस के लिए, घर के लिए, वही मानी जाती है। लेकिन और तो कोई ऐसी बात है तुम्हारी मम्मी की मानी जाती है? जी आपको गर्लफ्रेंड पसंद नहीं है, उसकी कहाँ से मान रहे हो आप? नहीं, गर्लफ्रेंड अगर कहेगा नहीं मुझे इसी से ही करनी है, कर लो भैया, मैं उसमें भी ठीक हूँ। जी चलो। सही बात। तो फिर आप क्या बोलोगे? उसने तो कह दिया आप नहीं रिस्पेक्ट देते फैमिली। नहीं मैंने ये नहीं कहा सर। लाइक नॉट एकदम, बट आपने यही कहा है कि हाँ बहुत बार है कि कभी कभी अंकल जी गुस्से में हो बताएंगे जाता ना, है। अंकल जी बताएंगे आपको। नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन ठीक है, इसे लगता होगा इसलिए कि मैं कभी डांट देता हूँ, तो अब बिल्कुल भी ना डांटें। आप गलत काम करोगे, आज आप 2 बजे तक आओगे। आप इसकी बात कर रहे हो, बट इसका पॉइंट ये था कि फैमिली में हर मेंबर को उतनी रिस्पेक्ट नहीं थे, हर मेंबर की। मैं शिवम की सिर्फ बात नहीं करता। मैं तो सबकी करता हूँ पूरी रेस्पेक्ट। अब यही लगता होगा कई बार, मान लिया मम्मी को डांट दिया, इसे शायद ज्यादा ये लग रहा होगा, ये लग रहा होगा, और तो कोई खास बात नहीं है। चलो हो गया, वैसे तो मोस्टली हमारे सवाल सब खत्म हो ही गए हैं। तो शिवम ने सच बोला, उनको मिलते हैं 2 टोकन ऑफ वेरी गुड वेरी गुड। यस। मैं बात बस ये कहना चाह रहा हूँ, अंकल मशीन उसके लगी हुई है, जी, ठीक है, मौका है, दस्तूर है। एक सवाल जो भी आप पूछना चाहते हो। मशीन लगी मशीन लगी हुई है तो कैसे आपको बोले? और इस बात के कोई टोकन नहीं है, ये तो सर बेल्ट है। हाँ टोकन वाला हमने पूछ लिया है। ये तो नाइंसाफी हो रही है मेरे साथ। मेरा क्वेश्चन ये है, तुम कितनी लड़कियों के साथ अभी तक सीरियस हो, ये बताओ। नहीं अंकल, आप कितना? अच्छा, मैं sorry। पूछता हूँ। अंकल कह रहे हैं कि आप एक से ज्यादा किसी लड़की को डेट कर रहे हो, नहीं कर रहे? नहीं झूठ। नहीं ये हो नहीं सकता। अरे ये बता दे अब। ये नहीं हो सकता। नहीं, ये क्यों नहीं हो सकता? नहीं ये पॉसिबल नहीं है। ये मशीन बोल रही है। अरे अरे मेरा रिलेशन भी खराब करवाओगे यार। अगले एपिसोड में वो दोनों। अरे संजू बाबा, पकड़ा गया आखिर। नहीं मशीन गलत बता रही है, मैं समझ गया ये बात। देखो, हमने तो ये क्वेश्चन हम लेके नहीं आए। जी मैंने जैसे बताया बाप बाप होता है, कुछ तो सोच के लेके आए होंगे क्वेश्चन ये वो। गलत बताया मशीन नहीं वाली बात। चलो कोई बात नहीं। भाई कोई रीजन ही है ना कि होली पे 3 चलो लड़कियां ठीक है, आई एक थी। काम ठीक है ना? तो कोई नहीं, आप मशीन हटा दो मैम। चलो जी। डन। कौन लड़की है भाई? नहीं एक ही है पापा, अरे सच्ची। बेटा है, मशीन में पकड़ा गया। अब तो बताओ सही। गलत कह रही है। मशीन गलत नहीं बोलती, अरे मैं ऐसा नहीं हूँ। हम गलत बोलते हैं। एक ही है ये पक्का। तो यहाँ झूठी बात पकड़ी जा रही कब तक? है। हाँ, यही तो होता है, कब तक छुपाओगे? नहीं देखो मैं सच बोलता हूँ, ये मशीन बता रही नहीं है। नहीं, मैं बेटे फिर मैं लगा दूंगा डिटेक्टिव पीछे। 2-4 दिन में सब सामने आ जाएगा।